अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूँ, अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़ौलहु साजिदीन, तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। इस आयत के दो जुज़ हैं जिसमें ये बयान किया जा रहा है कि मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, यानी इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है। इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मिट्टी जो जिस्म है और एक रूह। जिस्म और रूह दो चीज़ों के मुरक्कब का नाम है इंसान। तो अब दो चीज़ों के मुरक्कब का नाम इंसान है, तो जिस्म के भी कुछ तकाज़े हैं और रूह के भी कुछ तकाज़े हैं। जिस्म फ़ानी हो जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है, लेकिन इस जिस्म के अंदर जो इंसान की रूह मौजूद है वो हमेशा बाक़ी रहने वाली है। तो जिस्म की कुछ ग़िज़ाएँ हैं और रूह के भी कुछ ग़िज़ाएँ हैं। जिस्म से जिस्मी ग़िज़ा, जो चीज़ हम लोग खाते हैं पीते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म कवी होता है और मजबूत होता है, उसी तरीके से इंसान की रूह के भी कुछ ग़िज़ाएँ हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान की रूह कवी होती है, रूह मजबूत होती है। अगर इंसान का जिस्म कमज़ोर हो जाए तब इंसान के लिए बड़ी हलाकत नहीं है, लेकिन अगर इंसान की रूह मुर्दा हो जाए तो इंसान के लिए बहुत बड़ी हलाकत है। जिस्म चूँकि चंद दिन के लिए है, लेकिन रूह हमेशा बाक़ी रहने वाली है। तो इंसान जिस्म के बारे में फ़िक्र करता है, उसकी हिफाजत के लिए इंसान कोशिश करता है, लेकिन जो रूह जो बाक़ी रहने वाली है उसकी फ़िक्र इंसान नहीं करता, उसके बारे में नहीं सोचता है। और जो हमारे पीछे हमारा दुश्मन लगा हुआ है यानी शैतान, वो हमारे जिस्म का दुश्मन नहीं है, क्योंकि जिस्म के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वो हमारी रूह का दुश्मन है। वो तभी दुश्मन हुआ जनाब आदम का जब तक जनाब आदम में रूह नहीं डाली गई थी, तब शैतान खामोश था। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने कहा फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ौलहु साजिदीन, कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम सब के सब सजदे में चले जाएं, लेकिन शैतान ने वहीं से इनकार कर दिया। तो लिहाजा शैतान जिस्म का दुश्मन नहीं है, बल्कि शैतान हमारी रूह का दुश्मन है। तो वो हमेशा इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से शैतान नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, दूसरी ताकत जो अल्लाह ने हमारे साथ रखी है वो मलाइका हैं। कुरान में जिक्र है कि बाज़ अफराद वो हैं कि ततनज़्ज़लुल अलैहिमुल मलाइका, कि जिनके ऊपर मलाइका का नुज़ूल होता है, उनके ऊपर मलाइका नाज़िल होते हैं। लेकिन बाज़ लोग वो हैं कि ततनज़्ज़लु अलैहिम शयातीन, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं कि इनके ऊपर शयातीन नाज़िल होते हैं। यानी बाज़ लोग किसी इंसानों में वो जिनके ऊपर शैतान नाज़िल होते हैं, और बाज़ लोग वो हैं जिनके ऊपर
मलाइका नाजिल होते हैं, लेकिन अब मालूम कैसे हो कि किसके ऊपर शैतान नाजिल हो रहे हैं और किसके ऊपर मलाइका नाजिल हो रहे हैं। ये इंसान तवज्जो करे कि किसके ऊपर मलाइका का नज़ुल हो रहा है और किसके ऊपर शयातीन का नज़ुल हो रहा है। इंसान इसको जानने के लिए अपने ख्याल, अपने फिक्र वक्त के बारे में इंसान सोचे, गौर करे, तवज्जो करे। अगर इंसान के अंदर अच्छे अच्छे ख्यालात पैदा हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें इंसान के जहन में आ रही हैं, अच्छी अच्छी बातें इंसान के दिलो दिमाग में आ रही हैं, तब इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर मलाइका का नज़ुल हो रहा है। लेकिन अगर इंसान के ऊपर अय्यारी, मक्कारी, दगाबाज, धोखे चीज़ें, यानी तमाम बुराइयां अगर इंसान के अंदर से जन्म ले रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर शयातीन का नज़ुल हो रहा है। सलवात इंसान खुद के बारे में गौर व फिक्र करे, सोचे कि हमारे अंदर से अच्छी चीज़ें निकल रही हैं या हमारे अंदर से बुरी चीज़ें पैदा हो रही हैं। अगर इंसान मुतवज्जो होगा तब इंसान अपने आप को नजात दे सकता है। लेकिन हमारे छठे ईमान नामे मौला फरमाते हैं कि शैतान कहता है कि खमसतु अशियाइन लैसा ली फीहिन्ना हिल्यतिन, यानी 5 खुसूसियत और 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो शैतान कहता है कि मैं उसको बहका नहीं सकता हूँ, मैं उसको बहका नहीं पाता हूँ। वसाइरुन्नास फी कब्ज़ती, उसके अलावा जितने भी लोग हैं सब मेरी मुट्ठी में हैं, सब मेरे कब्ज़े में हैं। शैतान क्या कहता है कि ये 5 लोग जिनके अंदर ये 5 सिफत पाई जाती हैं, उनको मैं बहका नहीं पाता हूँ। इनमें से पहली चीज़ ये है कि जो इंसान अन-नियतिन सादिका फी कुल्ल उमूर, यानी वो इंसान जो अपनी नीयत में सादिक होता है, तमाम उमूर में अपनी नीयत में सादिक होता है। यानी उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई भी काम करूं, कोई भी फेल अंजाम दूं तो दुनिया देखे, लोग मेरी तारीफ करें, उसकी फिक्र ये नहीं होती, बल्कि अन-नियतिन सादिका, बल्कि वो अपनी नीयत में सादिक होता है, सच्चा होता है। ये नहीं कि बाज़ लोग वो होते हैं कि मिसाल तौर पर अब हज करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी पूरा दिमाग ये लगा होता है कि मैं हज करके आऊँ तो लोग मुझे हाजी कहें, मेरे नाम के आगे हाजी लगाया जाए। या करबला जा रहे हैं तो अब इस बात पर खुश होते हैं कि मेरे नाम के आगे करबला ही लगाया जाए। तो इसका मतलब ये कि उनकी फिक्र, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि मुझे हाजी कहा जाए या मेरे नाम के आगे करबला ही लगाया जाए। तो ये इंसान की फिक्र नहीं होना चाहिए। इसीलिए रोज़े महशर जो इंसान रियाकार है, दिखावे के लिए कोई काम करता तो उसको कहा जाएगा अय्युहल खासिर, ऐ घाटा उठाने वाले, ऐ खसारा उठाने वाले इंसान, तूने दुनिया में मेहनत भी की, ज़हमत भी बर्दाश्त की और यहाँ तुझे कोई अजर मिलने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर मस्जिद पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये हो, मेरी नीयत ये हो कि मैं खूब बेहतरीन मस्जिद हो ताकि लोग खूब ज़्यादा वाह करें और नारे लगाएं। मेरी ये अगर नीयत हो तो अब मैं जब अल्लाह की बारगाह में मरकर जाऊंगा तो वहाँ पर मैं अगर अज़्र का मुतालबा करूँगा तो परवरदिगार यही कहेगा कि तुमने मजलिस किस लिए पढ़ी थी, तुम्हारा मकसद क्या था, तुम्हारा हदफ ये था, तुम्हारा हदफ ये था कि लोग खुश हो जाएं, तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, लोग खुश हो गए, तुम्हारी वाह हो गई, नारे लग गए, अब तुम्हें उसका अज्र वही मिल गया। तो जिसके लिए तुमने अज्र किया था, जिसके तुमने काम किया था, जाकर मजदूरी उसी से मांगो, क्योंकि जो मजदूर होता है जहाँ पर काम करता है मजदूरी उससे मांगता है, दूसरे मालिक के यहाँ जाकर नहीं मांगता है। शैतान कहता है कि जो इंसान अपनी नीयत में सादिक होता है, जो इंसान अपनी नीयत में सच्चा होता है, मैं उसके ऊपर गलबा नहीं पा पाता हूँ, यानी उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकता हूँ। दूसरा इंसान वो कि असब्र, जिसके अंदर सब्र पाया जाता है। अब सब्र की बहुत सारी अक़साम हैं कि सब्र इंदल मुसीबत, सब्र इंदल ताअत, सब्र इंदल मासिया, यानी जब इंसान के ऊपर कोई बला नाज़िल हो, कोई मुसीबत नाज़िल हो, तो उस वक्त भी इंसान को सब्र करना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त इंसान की मुसीबत उसकी आजमाइश मतलब होता है कि इंसान की आजमाइश की जाए। कभी कभी इंसान की मोहब्बत का
इम्तिहान लेने के लिए इंसान की मोहब्बत का इम्तिहान है, उसके ऊपर मुसीबतें नाजिल की जाती हैं। तो लिहाजा अगर इंसान के अंदर मोहब्बत वाकई होती है तो इंसान उस पर सब्र करता है। छठे इमाम इमाम एक इस तरीके से इमाम ने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लिया। तो आपके चाहने वाले हैं हसन इब्ने सहल, वो इमाम के पास आते हैं और कहते हैं कि मौला अगर खिलाफत आपका हक है तो आप क्यों उठ नहीं खड़े होते, आप क़याम करिए, आप खड़े होइए, आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले मौजूद हैं, आप एक मरतबा आप कहें सारी तलवारें निकल आएंगी, आप अपना हक़ खिलाफत ले लीजिए। तो इमाम ने कहा कि ठीक है। फिर इमाम ने अपने कनीज़ को हुक्म दिया कि तनूर को रोशन किया जाए। तो लिहाजा कनीज़ ने तनूर को रोशन कर दिया। जब वो रोशन हो गया तो इमाम ने कहा कि जाओ हसन इब्न सहल उस तंदूर में जाकर कूद जाओ। तो लिहाजा इमाम ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मौला आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो उसमें जल जाऊँगा, राख हो जाऊँगा। कहा कि ठीक है। यह मौला उनका इम्तिहान ले रहे थे, जो आकर कह रहे थे कि मौला आपके चाहने वाले मौजूद हैं, लिहाजा आप क़याम करें, खड़े हो, ताकि तलवारें आपका निकल आएंगी। इन्होंने कहा कि जाकर तनूर में बैठ जाओ। उन्होंने कहा मौला कैसी बातें कर रहे हैं, उसमें जलकर ताप हो जाऊँगा। उसके बाद बैठे रहे कि कुछ देर के बाद हारून मक्की आए, मौला के चाहने वाले हारून मक्की वहाँ पर आए। तो जैसे ही हारून ने आकर मौला सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया और कहा हारून जाओ और जाकर तनूर में कूद जाओ। हारून ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया कि मौला मैं क्या हो जाएगा, फौरन ही ठीक है मौला जाते हैं, तनूर में जाकर कूद जाते हैं। अब ये हसन इब्न सहल काफ़ी परेशान है कि उनका क्या हुआ होगा, वो तो जलकर बिल्कुल राख हो गए होंगे। लेकिन जब कुछ देर के बाद इमाम उनसे बातें करते रहे, फिर उन्हीं से कहते हैं हसन इब्न सहल से कि जाओ और जाकर तंदूर का उसको उठाकर देखो। जब जाग उठाकर देखे तो हारून मक्की उसमें तस्बीह करते हुए नजर आए, यानी तस्बीह कर रहे थे, यानी आग ने आग उनके लिए गुलजार हो गई। उनको अपने मौला के ऊपर इतना यकीन था, इतना भरोसा था। अब इमाम मुतवज्जे हुए हसन इब्न सहल की तरफ। अब बताओ हसन इब्न सहल, ये बताओ कि इस वक्त मदीने में कितने अफराद ऐसे मौजूद हैं हारून मक्की की तरीके से। कहा कि मौला ऐसे अफराद तो एक भी मौजूद नहीं है। तो कहा मौला ने कहा कि अगर ऐसे मुझे 5 अफराद फिर मिल जाए, मैं अपना हक लेने के लिए क़याम कर लूँगा, मैं खड़ा हो जाऊँगा। यानी ये मौला ने अपनी मोहब्बत का नहीं बताया कि किस तरीके से हमारे चाहने वाले कैसे होते हैं, कि अगर मौला ने कुछ कह दिया तो उस पर अमल करना है, ये नहीं देखना उसका अंजाम क्या होने वाला है। तो शैतान ये कहता है कि जिसके अंदर सब्र पाया जाता है, मैं उसको भी बहका नहीं पाता हूँ, क्योंकि इंसान का सब्र हर मकाम पर, अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसको सब्र करना होगा। कि सब्र इंदल मुसीबत के वक्त हो और सब्र इंदल ताअत, यानी अल्लाह की इताअत के वक्त सब्र है। मिसाल के तौर पर सर्दी का मौसम है, अब इंसान से बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि उठो और 2 रकअत नमाज पढ़ो। तो इंसान यहाँ पर इताअत के मामले में क्या कर रहा है, सब्र करेगा कि इसको यानी हटाएगा अपने आप को, और जाकर ठंडे पानी से वज़ू कर रहा है और इंसान आकर नमाज पढ़ रहा है। और अगर दूसरी कोई मुश्किलात हैं उसकी परवाह किए बगैर इंसान अल्लाह की इताअत की जानिब आगे कदम बढ़ा रहा, तो ये हो गया इताअत के ऊपर सब्र करना। और सब्र इंदल मासियत ये है कि सब्र करें या मासियत के वक्त, यानी इंसान के पास सारे वसाइल मौजूद हैं गुनाह के, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अपने आप को गुनाह से बचा रहा है, अपने आप को महफूज रख रहा है, तो ये मासियत के वक्त सब्र हो गया। इस सलवात तो जिसके अंदर सब्र होता है उसको भी शैतान नहीं बहका पाता। इसके बाद मौला फरमाते हैं कि शैतान कहता है कि तीसरी चीज़ वो है कि जिन लोगों के ऊपर मेरा काबू नहीं चलता है, कि वो लोग होते हैं कि वो दूसरों के लिए वही पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं। यानी कोई भी इंसान किसी भी मैदान में अपना नुकसान नहीं सोचता है कि किसी चीज़ में मेरा नुकसान हो। और हकीकी मोमिन की पहचान भी यही है कि वो कभी भी किसी का घाटा न सोचे, किसी का कोई यानी ज़रर और नुकसान न हो, ये हकीकी मोमिन की पहचान होती है। तो जो इंसान ये सोचता है कि यानी दूसरे का भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, यानी दूसरों के बारे में वही सोचे जो अपने बारे में सोचे, तो ऐसे इंसान को भी शैतान कभी गलबा उसके ऊपर
نہیں پاتا ہے۔ یہ وہ افراد ان کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ہو رہا ہے اس پر کیا انسان کرے؟ صبر کرے۔ جناب ابو ذر کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص آتا ہے جناب ابو ذر کے پاس اور کہتا ہے کہ ابو ذر دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بیٹے دیکھو دنیا سے چلے گئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ الحمدللہ، بیٹوں کے چلے جانے کے باوجود جناب کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ یعنی دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کی اس بات پر حمد ہے کہ اس نے ہمارے بیٹوں کو اس فنا ہونے والی دنیا سے لے کر اس دنیا میں بھیج دیا جو دنیا باقی رہنے والی ہے، یعنی دار فنا سے دار بقا کی طرف اللہ نے ہمارے بیٹوں کو منتقل کر دیا۔ یہ ہم اللہ کا ہمارا اس کے اوپر شکریہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تمام اب انبیاء کی تاریخ میں جناب یحییٰ یا جناب زکریا کہ جن کو اللہ نے جناب زکریا کا واقعہ کہ اللہ نے کو بہت ساری نعمت سے نوازا تھا، جناب ایوب کو اللہ نے بہت ساری نعمت سے نوازا تھا، لیکن جناب ایوب کا صبر بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو اللہ نے ان کو بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا تھا، ان کو اللہ نے بہت ساری مال و دولت دی تھی، بہت زیادہ ان کی کھیت تھے، ان کے پاس بہت زیادہ جانور تھے، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی دنیا کی۔ تو ایک مطلب ابلیس کہتا ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ایوب تیری اس لیے حمد کرتا ہے چونکہ تو نے ان کو تمام چیزوں کی فراوانی عطا کی ہے، ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس جانور کی فراوانی ہے، ان کے پاس کھیت بہت زیادہ ہے، ان کے پاس بیٹے بھی زیادہ ہیں، اس وجہ سے تیری حمد کرتے ہیں۔ تو مجھے ان کے دنیا کے اوپر مسلط کر دے، پھر دیکھوں گی تیرے کس طریقے سے یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو کہہ دیا، اس کو مہلت دے دی کہ جاؤ میں نے تمہیں ان کی دنیا کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب جناب ایوب کے مشکلات کا دور شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ ان کا خادم آتا ہے، غلام آتا ہے کہ تمہارے کھیت میں آگ لگ گئی اور سارے کھیت تمہارے جل گئے۔ اس کے بعد جناب ایوب کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کی ہم ہر حال میں حمد ہے، اس نے دیا تھا نہیں تو اس نے لے لی۔ کچھ دن کے بعد ایک غلام آتا ہے، کہتا ہے کہ آقا آپ کی چھت گر گئی اور سارے جانور مر گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، الحمدللہ، اللہ نے دیا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ کہا کہ اے ایوب تمہارے ان کے بیٹوں کا انتقال ہونا شروع ہو گیا، لیکن جناب ایوب کے صبر میں اور ان کی حمد میں کوئی کمی بھی واقع نہ ہوئی۔ لیکن ایک مقام پر جب جناب ایوب کی اب جسم کی مشکلات شروع ہو گئی، یعنی اب ان کو بیماری لاحق ہو گئی، اب بیماری ہونا ان کو شروع ہو گئی، لیکن تب بھی جناب ایوب اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے۔ لیکن ایک مقام پر جناب ایوب کا صبر ٹھہر جاتا ہے کہ جب ان کی بیوی کی مشکل سامنے آئی ہے، یعنی وہ حالت ہو گئی کہ ان کی بیوی کو جا کر دوسروں گھر میں کام کرنا پڑا۔ تب جناب ایوب کہتے پروردگار یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مصائب ان کے اوپر پڑے جناب ایوب کے اوپر، لیکن اس مصائب کو جناب ایوب نے صبر کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب زینب کا صبر جناب ایوب کے صبر پر بھی بھاری پڑا ہے، یعنی جناب زینب نے وہ صبر کر کے دکھایا ہے کہ صبر ایوبی بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھنا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو لہٰذا انسان اگر اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو انسان نجات دینا چاہتا ہے، ہدایت یافتہ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرے۔ ہم اپنے آپ کو شیطان کا دوست نہ بنائیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو ملائکہ کا دوست بنائیں۔ اور اس کے لیے یہ طریقہ کا جو روایات میں ہے کہ انسان جب بھی صبح کرے، تو جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلے یا انسان اپنے بستر سے اٹھے تو اللہ کی حمد کرے، یعنی جب بھی بستر سے اٹھے انسان کم سے کم کچھ نہیں تو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے بستر سے اٹھے جب صبح کرے، اور جب بھی انسان اپنے گھر سے باہر نکلے تب بھی اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر نکلے، کیونکہ جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ملائکہ بھی اس کے پیچھے آتے ہیں اور شیاطین بھی اس کے پیچھے آتے ہیں، تاکہ انسان کو باہر کیا کرے؟ گمراہ کرے۔ لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور شیطان وہاں سے فرار کر جاتے ہیں۔ اس صلوات اللہم صلی علی محمد
इमाम एक एक जनाजा लेकर आते रहे। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि जब मेरे भाई किसी शहीद का जनाजा लेकर आते थे तो आपके चेहरे का रंग रोशन से रोशन तर होता जा रहा था, यानी खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जा रहा था। वमा रअयतु इल्ला जमीला, यानी मैंने अपने भाई का चेहरा खूबसूरत देखा। जब भी किसी शहीद का जनाजा लेकर आते थे, इमाम शुक्र का सजदा करते थे और इमाम के चेहरे का रंग रोशन हो जाता था। अब अजीज़ों, जब जनाब अली असगर की भी शहादत हो जाती है, अब इमाम खैमे में आते हैं रुखसत आखिर के लिए। जब इमाम आते हैं जनाब सज्जाद के पास और इमाम सज्जाद को रस से अफाका होता है, तो इमाम ने क्या देखा कि बाबा खून में तर हैं, ना अब्बास हैं ना अली अकबर हैं। अज़ादारों, जनाब इमाम सज्जाद कहते हैं बाबा मेरे चचा जान कहाँ हैं, अली अकबर कहाँ हैं। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे लाल अब्बास है, मेरे बेटा सज्जाद, सब के सब राह खुदा में कुर्बान हो गए। उसके बाद इमाम रुखसत होने के लिए आते हैं, तमाम बीवियाँ हल्का बनाती हैं और कहती हैं मौला आप हमारे दरमियान से गुजर जाएं। अज़ादारों, जब तमाम बीवी ने हल्का बनाया तो इमाम उनके दरमियान से जब गुजर रहे थे तो जिस बीवी के ऊपर इमाम की निगाह पड़ती थी उस बीवी के मसाइब याद आते थे। जब जनाब लैला पर निगाह पड़ी तो जनाब लैला को उनका करियल जवान अली अकबर याद आया। जब उम्मे फरवा पर निगाह पड़ी तो जनाब कासिम याद आए। जब जनाब उम्मे रबाब पर निगाह पड़ी तो 6 माह का अली असगर याद आया। अज़ादारों, एक एक बीवी से रुखसत होने के बाद इमाम जब खैमे के बाहर तशरीफ लाए तो जनाब सकीना खैमे के बाहर खड़ी हुई थी। अज़ादारों, आखिर जनाब सकीना ने अपने बाप को खैमे के अंदर रुखसत क्यों न किया? क्योंकि जनाब सकीना ने देखा था कि खैमे के अंदर और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके सर से उनके बाप का साया उठ चुका है। जनाब सकीना उन बच्चों के सामने नहीं कहना चाह रही थी कि बाबा मेरे सर पर दस्ते शफकत फेरिए, क्योंकि जब इमाम हुसैन खैमे के अंदर जनाब सकीना के दस्ते शफकत फेरते तो उन बच्चों को अपने बाप याद आ जाते। इसी वजह जनाब ज़ैनब जनाब सकीना खैमे के बाहर आ जाती हैं। आज़ाद और इमाम हुसैन जब आए तो जनाब सकीना कहती हैं बाबा मेरे सर पर हाथ फेरें उस तरीके से जिस तरीके से आपने मुस्लिम की यतीमा पर हाथ फेरा था। आज़ादारों, जनाब सकीना के सर पर इमाम ने दस्ते शफकत फेरा। उसके बाद जनाब सकीना कहती हैं बाबा जान मुझे हमेशा आपके सीने पर ही नींद आती है। ऐ बाबा एक मर्तबा आप अपने सीने पर लिटा लीजिए। अज़ादार इमाम हुसैन करबला की तपती हुई ज़मीन पर लेट जाते हैं। जनाब सकीना इमाम के सीने पर लेटती हैं। अभी आँख लगी थी कि जनाब सकीना बेदार हुई। ऐ बाबा जाइए खुदा हाफिज, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। इमाम हुसैन पूछते हैं बेटा सकीना क्या बात है? कहा बाबा अभी जरा सी आँख लगी, मैंने दादी माँ फातिमा को देखा। दादी मुझसे कह रही थी ऐ मेरे लाल सकीना मेरे हुसैन को रुखसत करो, मैं अपने लाल से मिलने के लिए बेचैन हूँ। आज़ाद इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में आते हैं, हमला करना शुरू करते हैं। मलूनो तुमने मेरे कासिम को मार डाला, ऐ मलूनो तुमने मेरे अली असगर को मार डाला, ऐ मलूनो तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, ऐ मलूनो तुमने मेरे अब्बास के शान कलम कर दिए। अज़ादार इमाम हुसैन जंग करते जा रहे थे। वो इमाम ने जंग की है कि अल-अमान अल-हफीज़ सदाएं बुलंद हो गई, लेकिन आवाज़ गैबी आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखा दो। अज़ादार सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा। भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तलवार से वार कर रहा था, कोई तीर मार रहा था। अरे जिसके पास कुछ न था मेरे गरीब इमाम पर पत्थर बरसा रहा था। ज़हरा का लाडला करबला की तपती हुई जमीन पर आता है। अजीजों शुम्र तुम खंजर का आगे बढ़ता है। सरो तन में जुदाई की फिजा में आवाज गूंजी, अला कद क़ुतिल हुसैन बिकरबला व अला कद ज़ुदहल हुसैन बिकरबला।